हेलो कैंसर, वेलकम टू आर एंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपका 2026 कैसा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो भाग में पार्ट में ये रखे हुए हैं कार्ड्स और आपको ऐसा लग रहा होगा क्यों ऐसा है। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका 2026 के फर्स्ट 6 मंथ है और ये नेक्स्ट 6 मंथ रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम, मेरा व्हाट्सएप आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे, वहाँ आप कनेक्ट कर सकते हो और ये रीडिंग पेड्स होती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इनको साइड कर देती हूँ और आपके फर्स्ट 6 मंथ कैसे रहेंगे 2026 के, आइए देखते हैं। रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, सबसे प्यारी शुरुआत यहाँ होते हुए दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपको स्टार्टिंग के 6 मंथ में आपने कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की है किसी चीज़ों के लिए, जिसके लिए आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। यहाँ पे मुझे मुझे लगता है कि किसी चीज़ के लिए अगर पेशेंस भी रखा है ना, तो वो काम आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रमोशन भी आ सकता है, इसमें आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, या किसी चीज़ में आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया था, अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसमें भी आपको रिवार्ड मिलता, रिकॉग्निशन मिलता दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ ग्रैटिट्यूड एंड इंडल्जेंस है और यहाँ पे है यू आर रेडी। आप किसी ना किसी चीज़ के लिए तैयार दिखाई दे रहे हो, एकदम रेडी हो किसी चीज़ को पाने के लिए या करने के लिए। ठीक है, या तो इस 6 मंथ में आपको किसी चीज़ के लिए रेडी किया जा सकता है। ठीक है, किस चीज़ के लिए, आने वाले 6 मंथ में जो लास्ट के 6 मंथ होंगे, जो नेक्स्ट 6 मंथ होंगे, उसके में उस समय पे कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिसके लिए आपको पहले से ही पहले के 6 मंथ में प्रिपेयर कर दिया जाएगा। ओके, ग्रैटिट्यूड एंड इंडल्जेंस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप अपने काम को बहुत बखूबी से करते हुए तो दिख ही रहे हो, साथ ही साथ उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड भी देते दिखाई दे रहे हो। ये शुक्रिया यूनिवर्स मुझे ये देने के लिए, शुक्रिया यूनिवर्स मुझे वो देने के लिए, और इसी वजह से यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने वाली है। तो जितना ग्रैटिट्यूड कैंसर आप शो करोगे, उतनी ब्लेसिंग्स आपकी झोली में गिरते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, 2026 में लेट्स सी यहाँ पर क्या है। पेट्स है, ओके, एक्सप्लोर है, नेचर है और असिस्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले आप इस समय पे इस साल न्यू पेट्स लेकर आना। ठीक है, अपने घर में कहते हैं पेट्स एक बहुत ही प्यारी एनर्जीज लेके आते हैं। पेट्स तो सबसे पहले अनकंडीशनल लव तो करते ही हैं, साथ ही साथ आप पे जो बलाएं होती हैं ना, वो भी वो ले लेते हैं। ठीक है, और पेट्स के होने की वजह से ना घर में ना वो हैप्पीनेस, वो खुशियाँ, वो अनकंडीशनल लव जो होता है, जो लोगों के से मिसिंग हो रहा होता है, जो लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर देते हैं, बट नहीं, वो चीज़ जिंदा रखता है आपके अंदर, वो आपका हार्ट चक्र को ना बैलेंस रखता है। पेट का काम ये है, पेट ऐसा करते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नया पेट ले सकते हो, या आप, मुझे ऐसा लग रहा है, अपना ज़्यादातर टाइम अपने पेट के साथ बिता सकते हो अगर आपके पास ऑलरेडी है तो। ठीक है, आप दोनों साथ में कहीं घूमने भी जा सकते हो। यहाँ पे एक्सप्लोर का भी है, मुझे ऐसा लग रहा है आप ट्रैवल कर सकते हो, या अपने करियर में नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। आप खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो, जान सकते हो कि मुझ में क्या खास है, और मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, अलग कर सकती हूँ, खास कर सकती हूँ, इस चीज़ के बारे में भी दिखाई दे रहा है। करियर में मुझे दिखाई दे रहा है, अगर थोड़ा सा भी आपको थोड़ा लगता है, कंफ्यूजन होती है, हम हमेशा भटकते हैं एक्चुअली लाइफ में, किसी भी मोड़ पे क्यों ना हो, और हम आगे जाके कितनी ही सक्सेस क्यों ना पा ले, बट स्टिल ऐसा लगता है कभी कभी हम भटकते हैं। और जब भी ये भटकना आपके लाइफ में होगा ना, मुझे ऐसा लग रहा है नेचर है जो आपको हील करेगा। नेचर के करीब जाना, स्पेशली हो भी सकता है अगर आप ट्रैवल वगैरह करो, तो उस ट्रैवल में भी आप ऐसी जगहों को चूज़ करो जहाँ पे नेचर के बहुत करीब होने का आपको मौका और एहसास हो, और आपको ऐसा फील होगा कि ये मुझे हील कर रहा है, और सही सही मायने में मुझे मेरे करियर को लेके भी मुझे काफ़ी ऐसे जो सवाल मन में थे उसके जवाब मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, असिस्टेंट में भी आप किसी को असिस्ट कर सकते हो, ये मौका मिल रहा है आपको, किसी तरह के असिस्टेंट मिलने करने का, मतलब किसी को करने का मौका मिल रहा है। तो जॉब तो देखो, जिनको जॉब चाहिए उनके लिए तो जॉब दिख रही है यहाँ पर, आप देख रहे हो साफ साफ है। और यहाँ पे क्या है कि या तो आप किसी को असिस्ट करो, या आपको भी कोई असिस्टेंट मिल रहा है, और किसी का भी हेल्प लेना कोई गलत नहीं है। आप कभी भी किसी की मदद ले सकते हो। ठीक है, लोग होते ही इसलिए, हम होते ही आसपास एक दूसरे के इसलिए हैं कि हम ज़रूरत पड़ने पे हम किसी के काम आ सके, हम किसी की मदद कर सके। ठीक है, और लास्ट कॉल है डाइस डिजास्टर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पुरानी हो चुकी हैं, वो ख़त्म होंगी, कुछ नई चीज़ें आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है,
और चीज़ों को बिगाड़ना नहीं, चीज़ों को सुधारना। मैं जहाँ तक कहूँगी चीज़ों को सुधारना। मुझे लगता है कि आप बिगड़ी हुई चीज़ों को भी खूबसूरत बना सकते हो, ठीक है। आपके अंदर वो बात है कि जो चीज़ टूट रही हो, ख़राब हो रही हो, चाहे वो रिश्ते हो लाइफ में, चाहे कोई ऐसी जगह हो, कोई ऐसा प्लेस हो जहाँ पे जहाँ चीज़ें काफ़ी बिगड़ गई हों, ख़राब हो गई हों, पर मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर वो बात है कैंसर। आप जहाँ जाते हो वहाँ एक अलग ही रोशनी बिखेरते हो, और चीज़ों को ठीक करना, चीज़ों को सही करना, चीज़ों को मेंटेन करना, ऑर्गेनाइज करना, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और स्पेशली जहाँ रिलेशनशिप्स की बात हो और जहाँ रिश्ते टूटने खराब होने की बात हो, वो ऐसा लग रहा है कि आप अपने टूटे रिश्ते भी लोगों से बनाते हुए दिखाई दे रहे हो और अच्छे करते हुए भी दिखाई दे रहे हो स्टार्टिंग के 6 मंथ में, ठीक। अब देख लेते हैं आपके नेक्स्ट 6 मंथ में क्या होगा, पर उससे पहले भी कुछ कार्ड्स हैं जो देखने ज़रूरी हैं आपके 6 मंथ से में ही क्या होगा। लेट्स सी, स्टार्टिंग के 6 मंथ्स के लिए ही देख लेना है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, मैनिपुलेशन, और यहाँ पर है फुलफिलमेंट। यस, यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट है, स्पेशली फाइनेंसेस को लेके आपकी कोई विश फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही है। आपको कोई मैनिपुलेट कर सकता है, आप किसी को मैनिपुलेट कर सकते हो बहुत हद तक, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कोई आपको मैनिपुलेट करे, बट येस कहीं ना कहीं अगर हम वर्क प्लेस पे हैं तो हम नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि अगर हमारे बॉस, हमारे हमसे जो हायर लेवल पे हमारे जो सुपीरियर है, अगर वो हमारे साथ ऐसा काम को लेके कह रहे हैं कि नहीं ये तो करना ही है, करके देना ही है, तो अब आपको करना ही है, ठीक है। उससे आप बच नहीं सकते। बट फिर भी ऐसा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई जान के आपके साथ गेम खेल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उसके मैनिपुलेशन में आओगे नहीं इतनी आसानी से, ठीक है। आपको पता है चीज़ों को कैसे सही करना है, चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है। मतलब आपने उसकी बात भी रखी, मतलब होता ना कि सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी, वैसा वाला सीन। मतलब पहले आपने उसकी बात भी रख ली और आप मैनिपुलेट भी नहीं हुए, ठीक है। तो उस तरीके की चीज़ें करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी फुलफिलमेंट। आप आपकी कोई विश, स्पेशली फाइनेंस को लेके कोई विश फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही है। इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग आपके लिए। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। कोच, ओके, वाओ, लीव एंड लर्न। मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ नया सीख रहे हो। ओके, 2 कार्ड खुद ब खुद आ चुका है। यहाँ पे है ब्लेसिंग एंड यहाँ पे है डे ड्रीमिंग। तो यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स आते हुए दिखाई दे रही है सबसे पहले, ठीक है। लियो कैंसर, तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, पैसा आ रहा है। गणेश भगवान भी बुद्धि प्लस आप कह सकते हो विद्या तो है ही है, और साथ ही साथ फाइनेंशियली अबंडेंस भी शो करते हैं। तो यहाँ फुलफिलमेंट अगेन आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो फुलफिलमेंट हो रही है ये मनी वाइजली, फाइनेंशियली वाइज तो हो ही रही है, साथ ही साथ कुछ सीखने, लर्न करने का, न्यू सीखने का मौका मिल रहा है। करियर में चेंज, करियर में एक्सपेंशन। आप अगर किसी तरह के ऐसे पर्सन बनना चाहते हो जहाँ आप लोगों को सिखा रहे हो तो वो भी पॉसिबल है, या कुछ सीख रहे हो तो भी अच्छा है आपके लिए ये साल। सीखने और सिखाने के लिए दोनों ही वे से ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, मे बी आप ट्रैवल करने वाले हो, आप प्लान कर रहे हो हर चीज़, ठीक है। आप ख्वाबों में ज़्यादा रहोगे, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, या तो आप कह लो कि आप फ्री बहुत हो और आपको ऐसा लग रहा है काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, ठीक है। ठीक, जब इंसान प्यार में होता है उसके साथ भी यही होता है, वो डे ड्रीमिंग थोड़ा ज़्यादा करने लग जाता है, तो उसमें भी हो सकता है आपके साथ ऐसा हो। स्टैंड योर ग्राउंड, आस्किंग एंड टेलिंग एंड बी असर्टिव। देखो, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो मैं कहूँगी पूछने में कुछ नहीं जाता है, या किसी को कुछ बताने में कुछ नहीं जाता। जैसे असिस्टेंट का कार्ड आया था, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है मुझे अपने असिस्टेंट से को बताने की ज़रूरत है कि काम कैसे करना है, क्या है, तो प्लीज़ बताइए, ठीक है। और ये नहीं एक्सपेक्ट करो कि उसको सब आता ही हो, सबको सब कुछ आता हो ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपको लगता है ये इसको नहीं आता होगा, मुझे बताना चाहिए, तो डेफिनेटली बताइए। और मुझे ऐसा लगता है अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। आस्किंग एंड टेलिंग, एक ये चीज़ एक बैलेंस वे से है, और इसको करने से कोई छोटा नहीं होता है, आप भी जानते हो। मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, और आप ऐसा लग रहा है कि आप अपना से नाम बनाना नहीं होता। ये बहुत अच्छा साल हो सकता है ओवरऑल, क्योंकि पहली एनर्जी भी बहुत अच्छी थी आपकी, दूसरी एनर्जी भी बहुत अच्छी आई है, ठीक है। मतलब लास्ट के 6 मंथ भी आपके अच्छे रहने वाले, क्योंकि आप ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी चीज़ की शुरुआत की थी, अब मैंने उसको काफ़ी अच्छे से बिल्ड कर लिया है। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है आपके लिए। लेट्स सी और क्या कार्ड है यहाँ पर। क्वेश्चन, ऑल इज वेयर, कंपोजर, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है।
तो ये करियर के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। करियर में काफ़ी बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जो मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लव लाइफ में थोड़ा सा कहूँगी सतर्क रहना आप लोगों को, और अपने पार्टनर के बारे में और जान लीजिए। किसी से प्यार भी आपको होता है तो बहुत जल्दी उस पर विश्वास ना करें जब तक आप पूरी तरीके से जान ना लो, या जान भी लोगे तो भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सतर्क रहना आपके लिए अच्छा है, किसी से भी अगर प्यार होता है। साथ ही साथ जिनका केस चल रहा था तो उनके लिए अच्छी न्यूज़ मिलते हुए दिखाई दे रही, जो कि ऐसा लग रहा है कि आप अपने केस, आपका कोई भी केस चल रहा हो उसको आप बहुत ही स्ट्रांगली फेस कर रहे हो, लड़ रहे हो, और उसमें जीत भी हासिल हो, क्योंकि आप पॉजिटिव हो उस चीज़ को लेके। आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। आपका बिलीफ क्या है, ठीक है, आप क्या सोचते हो वो बहुत ज़्यादा, और जिस चीज़ पर बिलीफ है आपका उस पर अड़े रहना बहुत ज़रूरी। तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे है रूममेट डिप्लोमैट। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। जैसे कि आप कुछ और कह रहे हो लेकिन सामने वाला या फिर मेजॉरिटी में लोग कुछ और चाहते हैं, देन आपको फिर उनके साथ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड शेयरिंग केयरिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, आपको दूसरों के साथ शेयर करनी पड़ेगी बिना हिचके। और आई थिंक ये कैंसर सबसे अच्छे तरीके से कर पाते हैं, पर जो नहीं भी कर पाते, जिनके लिए मुश्किल होता है, उनके लिए ज़रूर है कि आप प्लीज़ अपनी चीज़ों को शेयर करें। और शेयर कर रहे हैं तो वहाँ 10 लोग को मत बताएं, क्योंकि फिर इधर से उधर तो बात आपको पता ही होगी। जो कि लोग तो कहते हैं, जब हम उससे कहते हैं कि प्लीज़ किसी को मत बताना, एंड देन वो ज़रूर किसी ना किसी को ज़रूर बताते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि किसी को मत बताना, एंड ऐसे सबको पता चलती ही है बात। तो यहाँ पे मैं इतना ही कहूँगी, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत है। या फिर आपको ऐसे डिप्लोमेटिक पीपल मिल सकते हैं, पॉसिबल है। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना आपको शेयरिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी लाइफ में, ठीक है। चीज़ों को लेके शेयरिंग्स वगैरह करनी पड़ेगी, और शेयरिंग वगैरह आप कह सकते हो, आपको जो मिला उसमें से कुछ हिस्सा आपने अपना दिया लोगों को, ठीक है। अब वो ऐसे लोग हैं जो नीडी पीपल हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है कि इनके साथ तो शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना बनता है, देन वो वैसे लोग भी हो सकते हैं आपके लिए। लेट्स सी यहाँ पे और क्या है। आप में से कुछ लोग लॉ से कनेक्ट कर सकते हो इसमें, ठीक है। आपका काम ऐसा हो सकता है इस पे, इस सिचुएशन में तो आपको जितना काम और जितना कंपोज शांत रहोगे उतना अच्छा है। अपने करियर में आपको थोड़ा पेशेंस रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि करियर आपका इम्तिहान ले सकता है, करियर में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। उसमें जितना आप शांति से उसको हैंडल करोगे उतना अच्छा रहेगा। और यस, आपके करियर में चेंज होगा, या तो आप जॉब चेंज करोगे, या कुछ ना कुछ प्रमोशन होना है, कुछ तो ऐसा है जो चेंज आपके लिए लेकर आएगा। सिडक्शन का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए, एंड यहाँ पे है जनरोसिटी। हो सकता है कि आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर सकते हो इस समय पर, या कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, या जो प्यार है ना आपका आपके पार्टनर के साथ, वो और भी ज़्यादा गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय पर, ठीक है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत से फॉलोअर्स बना पाना इस समय पे काफ़ी अच्छा है, या बहुत लोग आपसे सीखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लोग आपको फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों के आइडल बन सकते हो इस समय पे, कि लोग आपको फॉलो कर रहे हो कि अगर बनना है तो इसकी तरह बनो, जो कि ये लाइफ में जो अभी कर पा रहे हैं अच्छे से, उनको देख के सीखो, राइट। लेट्स सी यहाँ पे यूनिवर्स और क्या है आपके लिए। कैंसर, थर्ड व्हील, ये शरबड़ मत करिएगा यहाँ पर। इंडल्जेंस, ओके। डेथ, चेंज है, डेथ है तो चेंज है। स्वीट ड्रीम, नींद तो अच्छी आएगी। सेल्फ लव करते हुए, मज़े करते हुए अपनी लाइफ को जीते हुए दिखाई दे रहे हो, पर ऐसा लग रहा है आप किसी ऐसे पर्सन के साथ फंस सकते हो जो कि ऑलरेडी या तो थर्ड पार्टी के साथ है, या आप किसी तरह के थर्ड पार्टी में जा सकते हो। मतलब या तो आप किसी थर्ड पार्टी में जा रहे हो, या जिसके साथ डील कर रहे हो वो किसी थर्ड पार्टी में जा रहा है, एंड ये चीज़ें फंस सकती है, ठीक है। जिसकी वजह से भी कोर्ट केस आपने दिखाया है। और अगर आपको लगता है मेरे साथ गलत हो रहा है तो आप अपना स्टैंड ले सकते हो। और ये बिल्कुल भी झिझको मत, अगर आपको कोई चीज़ ऐसा शक है या डाउट है तो अपने पार्टनर से डेफिनेटली पूछिए कि ऐसा है या नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बी असर्टिव आपके लिए भी इसलिए आया, अगर आपका बिलीव है कि नहीं, अगर मैं किसी एक पार्टनर के साथ हूँ तो मुझे उसके साथ लॉयल रहना चाहिए, तो बी असर्टिव। उन चीज़ों पे आप खड़े रहो कि हाँ ये मेरा स्टैंड है, ये नहीं कि मैं बहक जाऊँ, इधर उधर जाने लगूँ अपनी खुशियाँ ढूंढने उधर उधर, ये भी सही नहीं है, ठीक है। अगर आप अंदर से खुद को खुश नहीं रख सकते तो फिर बाहर वो खुशियाँ आपको बस 2 मिनट के लिए खुश कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। बाद में आपको गिल्टी होगा आगे जाकर। तो उस ऐसी जगह, ऐसी चीज़ों में फंसने से अच्छा है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना होगा अपने साथ। तो यहाँ पे आपको खुद को देखने पे, खुद पे वर्क करने की ज़रूरत पड़ सकती है। फिलहाल पेशेंस रखिए, ठीक है। ये जो नेक्स्ट के जो 6 मंथ होंगे ना लास्ट के, उस पर पेशेंस ही रखना होगा, क्योंकि आप भटक सकते हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हो, प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट कर सकते हो उस समय पे, जो कि अच्छा नहीं है। जितना काम कंपोज रहोगे उतना अच्छा रहेगा। तो
आपने जितना मुझे लग रहा था हासिल करना था, जो पाना था, आपने फर्स्ट 6 मंथ में किया, पर नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए थोड़ा सा अप एंड डाउन भरा होगा, जिसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।